अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए रोज हम बहुत सी बातें और मुतालबे सुनते हैं कि सराकिस्तान को सूबा बनाओ। मुख्तलिफ प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में सराकी काउंसिल्स का बड़ा मुतालबा भी यही होता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा क्यों बनाया जाए और किसने किस हद तक इसको अलग सूबा बनाने की कोशिश की। दरअसल सराकी सूबे का मुतालबा कोई नई बात नहीं है। सराकी कौम अपनी एक अलग शनाख्त, अलग ज़बान, अलग तहजीबी और अदबी विरसे की मालिक है। जहाँ तक सराकी अदब का ताल्लुक है तो सदियों पहले हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर से लेकर सुल्तान बहू हजरत सचल सरमस्त और ख्वाजा गुलाम फरीद तक सराकी कलाम, अदब और शहरी की कदामत की दलील है। सराकी सूबे की अपनी पहचान के हवाले से सराकी कौम काफी अरसे से कोशिशें कर रही है। इस हवाले से मरहूम ताज मोहम्मद लंघा की खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो पाकिस्तान सराकी पार्टी के फाउंडर थे। उन्होंने 1999 से सराकी सूबे के लिए काम शुरू किया और मरते दम तक इसके लिए काम करते रहे। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि मरहूम ताज मोहम्मद लंघा पर मुकम्मल वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें। दरअसल सराकी सूबे के क़याम के लिए अहम पेशरफ्त सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे सदारत में हुई। उनके दौर में जनूबी पंजाब सूबे के क़याम का बाकायदा मुतालबा पेश किया गया। 2 मई 2012 को कौमी असम्बली ने जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद को कसरत राय से मंजूर किया। 7 मार्च 2013 को सेनेट में नए सूबों के क़याम के लिए 14वीं तरमीम का बिल मंजूर किया गया। अगरचे उनके दौर में सूबा तो ना बन सका, लेकिन यही बड़ी बात थी कि कम से कम पार्लियामेंट और सेनेट की सतह पर इस पर बात की गई और इस मुतालबे को एक ठोस शक्ल दी गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होने के बाद नून लीग बरसरे इक़्तिदार रही। उन्होंने सराकी सूबे के साथ साथ एक नई बात बहावलपुर सूबे की बहाली की रख दी। फिर उन्होंने जनूबी पंजाब सूबे को बहावलपुर सूबे की बहाली से मशरूत करके इस पूरे मामले को लटका दिया। दरअसल मुस्लिम लीग नून सूबे की तकसीम के मुखालिफ रही है, जबकि सराकी कौम परस्तों का ये मानना है कि सराकी वसेब का लाहौर से कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीग को ये फिक्र भी दामनगीर है कि अगर पंजाब के 2 हिस्से हो गए तो पाकिस्तान के दीगर सूबों पर पंजाब की जो बर्तरी कायम है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जनूबी पंजाब सूबे के क़याम को गैर मुअस्सर करने के लिए बहावलपुर सूबे की करारदाद पेश करके इस पूरे मामले को मुतनाज़ा बना दिया है। आगे बढ़ने से पहले रियासत बहावलपुर के हवाले से बात करते चलें कि क़याम पाकिस्तान के वक्त बहावलपुर एक अलग रियासत थी। 1955 तक इसकी यही हैसियत बरकरार थी। 1955 में 1 यूनिट के क़याम के वक्त रियासत बहावलपुर की हैसियत इस वादे पर खत्म की गई कि जैसे ही 1 यूनिट खत्म होगा बहावलपुर की साबका हैसियत बहाल कर दी जाएगी। 1970 में 1 यूनिट खत्म कर दिया गया, लेकिन बहावलपुर रियासत की बहाली का वादा पूरा ना हो सका। अब सवाल यह है कि नून लीग ने बहावलपुर की बहाली का मुतालबा क्यों किया है। इसकी वजह यह है कि जनूबी पंजाब सूबे के 22 इजला में बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान शामिल हैं, जबकि सूबा बहावलपुर की बहाली की सूरत में ये तीनों इजला इसमें शामिल हो जाएंगे। नून लीग को पता था कि पहले कौम परस्त इसके लिए तैयार नहीं होंगे। अगर वो किसी तौर पर मान भी जाएं तो फिर जनूबी पंजाब या सराकी सूबे के लिए एक बार फिर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। इस तरह उन्हें मजीद वक्त मिल जाएगा। अब नाज़रीन, कुछ लोगों का ये भी माइंड सेट होगा कि दरअसल सराकी बेल्ट के पंजाब में जाम होने से ये हो रहा है कि सारे तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं। इन इस्लाम में गुर्बत की सत्ता टॉप पर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर हैं। अगर पंजाब में जॉब्स आती भी हैं तो अपर पंजाब वाले सारा हक ले जाते हैं। जहां के नौजवान रोजगार की तलाश में कराची, लाहौर, रावलपिंडी की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। फिर तहरीक इंसाफ ने
बरसर इक़्तिदार आने से पहले जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के नाम पर सराइकी कौम परस्तों की हमायत हासिल की। इमरान खान ने कहा था कि वो इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर अंदर जनूबी पंजाब सूबा बनाने का इब्तदाई काम कर लेंगे। फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद 3 अरकान कौमी असम्बली सैयद समीउल हसन गिलानी, सरदार नसरुल्लाह और पीर ज़हूर कुरैशी की तरफ से पार्लिमान की खसूसी कमेटी तश्कील देने के लिए पेश की गई तहरीक मंजूर कर ली गई, जबकि तहरीक जब पेश की गई तो नून लीग ने इसकी मुखालफत की और यूं ये मामला अभी तक पेंडिंग है। इसका कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया।